वाले हैं क्या? आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आप उस स्ट्रक्चर से फिर बताना कि सर ये एक्चुअली है क्या। बढ़िया, ठीक है, तो चलो बनाते हैं। ओके, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल है। इसको अगर हम देखें तो याद करो, ऐसा हमने कुछ न्यूक्लियस बनाया था बच्चों। ये हम इसकी मेम्ब्रेन बनाने भी बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको कुछ एनलार्ज कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हम देखने वाले होते हैं कि यहाँ पर उनके पास कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंडिंग कुछ पोर्स हैं बेटा। यस या पोर्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोपोर। ठीक है, तो इसे कुछ बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये क्योंकि फोल्डेड होती चली जाती है। क्लियर? समझ आ रहा है बेटा? ओके, आएगा, बिल्कुल आएगा रे, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए 11th क्लास और देखिए बच्चे, तो 11th क्लास बच्चे देखिए, देखो यहाँ स्ट्रक्चर्स पे कुछ अटैचमेंट है। आप बताने वाले हो ये क्या है? क्लियर है? राइबोसोम। वाह हिमांशु, अमन, क्या बात है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसा डेडिकेशन चाहिए। सर ये राइबोसोम बना दिया आपने, तो अंदर क्या क्या बनाया? कुछ तो बनाया ना, चलो बनाते हैं। तो चलो अंदर बना लेते हैं अपन। दिस इज, व्हाट इज दिस? एलिमेंट। क्या है बच्चों ये? आप बताना, आप पे छोड़ा है। This structure will be called chromatin. अमन क्या बोलो? न्यूक्लियस राइट आंसर हिमांशु की तरफ से बच्चा। यहाँ देखो, यहाँ कुछ प्रोटीन्स अटैच है। These proteins are called histone proteins. ओके बच्चों, और इनके सराउंडिंग बीच में है बच्चों न्यूक्लियोपोर। ये है बेटा सब न्यूक्लियोपोर्स। ये क्या बना दिया है मैंने? न्यूक्लियोपोर। क्लियर है? तो इसमें कोई फ्लूइड भी भरा जाएगा, आई थिंक कोई फ्लूइड तो होगा ना, और इसमें जो फ्लूइड होगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसे? सर न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ओके, लो बना देते हैं।
न्यूक्लियोप्लाज्म होने वाला है। ठीक है, अब देखो सर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया है, क्रोमेटिन हो गया, न्यूक्लियोपोर हो गया, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हो गई है। क्लियर? तो नेमिंग कर लेते हैं इसका। दिस इज न्यूक्लियोपोर, क्या है बच्चों ये? न्यूक्लियोपोर है। ओके ओके। और इसके साथ में अगर आप देखें यहाँ आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके जस्ट नीचे क्या है बच्चों? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन है। ओके ठीक है बच्चों, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चों? ओके, अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो इसमें से जो भी चीजें यहां जाएंगी ये स्ट्रक्चर कहलाएगा ER। इट विल बी कॉल्ड ER। और इसे क्या कह रहे हैं बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रहे हैं बच्चों इसको अपन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। तो यहां पर आप देखेंगे ER की बात करने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करने वाले हैं बच्चों। तो ER के ये वाला पार्ट, ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको कहते हैं सिस्टर्नी। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है बच्चों? सिस्टर्नी। मेंशन करिए, सिस्टर्नी। साफ नहीं दिख रहा है, इसको कहेंगे बेटा सिस्टर्नी। इनको कहेंगे अपन सिस्टर्नी। क्या कहने वाले हैं बच्चों? इसको सिस्टर्नी कह रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, अब यहां से आगे देखो, ये वाला हिस्सा नियर है, राइबोसोम बने और RER पर आकर अटैच हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? अटैच हो गए हैं। और जब ये RER पर आकर अटैच हो गए हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं रफ ER। क्या कहते हैं बच्चों? रफ ER। क्लियर है? आंसर करो कौन? व्हाट इज दिस? इज रफ ER। दिस इज RER, रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बच्चों, क्लियर है? और इसके साथ अगर अपन देखें, आप मुझे आंसर करिए कि पहली बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिपोर्ट किसने किया, डिस्कवर किसने किया? आंसर करो चलिए, पहली बार रिपोर्ट किसने किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? आंसर करिए बच्चों, आप लोग बताइए। बताएंगे? चलिए बता। तो एक बेटा RER हो गया है, और इसके आगे ये वाला पार्ट कहलाता है बेटा SER। इसको हम क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहने वाले हैं बच्चों इसको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे बच्चों इसको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, क्लियर है बात यहाँ तक की बेटा? तो यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और एक RER होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक। तो किसी ने आंसर नहीं किया कि पहली बार ER को किसने रिपोर्ट किया? सेल मेम्ब्रेन को, वो सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर। चलिए कल तक बता दोगे आप सब? बता, ठीक। पोर्टर, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही जा रहा है क्वेश्चन। चलिए पोर्टर। अब इसके बाद अपन बात करें बेटा यहाँ पर क्वेश्चन, वेरी गुड। ओके, अब देखिए इसके बाद शुरू करें बेटा अपन यहाँ पर। तो SER और RER क्या है, ये दोनों क्या है? तो देखो यहाँ मेंशन कर लेते हैं। एक तरफ बच्चों RER
और एक तरफ मेंशन कर देते हैं बेटा SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो कोई चीज अगर हमें खुरदरी लगे, उस सरफेस पे कोई चीज अटैच होगी तो वो हमें थोड़ा सा रफी लगेगी, खुरदरी लगेगी, तो इसलिए उसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रहे हैं उसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पूरा नाम लिख लो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा है बच्चों उसको अपन ने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और दूसरे वाले को क्या कहने वाले हैं बच्चों, स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए भाई, हाँ सभी बताइए। सब एनर्जी तो तुम लोगों की बिल्कुल ही लो लगती है, जोश को भाई करो बेटा, थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक लिया करो सबके सब बच्चे, ठंडा तो सभी लोग। हाउ इज द जोश, डल सर, हाई या डल, कैसा है बताइए। 44-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेटा, बिल्कुल गर्मी में भी हम लोग बिल्कुल अच्छे से लगे हुए हैं आपके लिए। तो आपका तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट होना चाहिए ना, नंबर्स में, बहुत ज्यादा नंबर्स में पार्टिसिपेंट होना चाहिए। पता नहीं बच्चों को क्या हो गया, हमारा पढ़ना ही नहीं चाहते। हाई हिमांशु का हाई है बेटा, ऐसा सभी का हो ना तो मजा आए। तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें क्या बात करने वाले बेटा फिर देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक, इसका सबसे पहला पॉइंट ER attached with ribosome। सिंपली लिख सकते हो बेटा, ER attached with ribosome। ठीक है बच्चों, और इस तरफ लिख सकते हैं ER absent without ribosome, ER absent ribosome। ठीक है, सपोज करिए हमारा हैंड है रिस्ट, और यहाँ पर हम एक घड़ी पहन रहे हैं। सपोज कीजिए हमने एक वॉच पहनी है, तो वॉच को जब यहाँ से फील करेंगे तो वो वॉच हमें यहाँ पर फील होगी। तो इसका मतलब सपोज कीजिए ये रफ प्रोसेस है, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, तो RER का, और दूसरे वाले हाथ पे हमारे वॉच नहीं है, तो स्मूथ फील होगा। तो इसका मतलब ये कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर हिमांशु, तो ये कैसा होगा बेटा, स्मूथ ER। कैसा होगा बच्चा, स्मूथ ER। क्लियर है। और स्मूथ ER का क्या फंक्शन, अब फंक्शन भी लिख लेते हैं इसका। फंक्शंस, तो फंक्शंस में सबसे पहले बेटा ये लिखो, परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या परफॉर्म करते हैं बच्चा, प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। और वो क्या परफॉर्म करते हैं बेटा, लिपिड सिंथेसिस। ये क्या करते हैं बच्चा, लिपिड सिंथेसिस, याद रखो क्या करते हैं बेटा, ये लिपिड सिंथेसिस। मेंशन कर लिया है क्या आप लोगों ने, सभी बच्चों ने मेंशन कर लिया है ये चीजें, क्लियर है बेटा, यहां तक की बात है बताओ, क्लियर है। ओके, एक बार सभी थम्स अप भेज दीजिए मुझे। साहिल, टीना बेटा अगर क्लियर है, आगे चले, फिर आगे की तरफ चले। अंतिमा, मुकेश, अमन, ठीक है बच्चों। तो यहां देखो बेटा, दिस स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद हमने देखा RER,
यहाँ देखा हमने सिस्टर्नी, और इसके अंदर यहाँ पर हमने देख रहे बेटा ER। ER के भी दो फॉर्म है, एक RER और एक SER। क्लियर है बच्चों? यस क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसे आप लोगों ने मेंशन कर लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आज हम बात करेंगे बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स पर। किस पर बात करने वाले हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर। आगे चले, आप बताइएगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और फिर शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब शुरू करने वाले हैं अपनी यहाँ से आगे की बात, और आज अपन बात करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो हिमांशु आप बताओ मुझे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं? किसी को भी पता हो? विकास आप बताओ बच्चों, टीना ट्राई करो सभी लोग, मोनिका, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी लग रहे हैं मुझे तो कुछ यहाँ पे। ठीक है, अंतिमा बताइए बेटा। गोल्गी, ओनली गोल्गी, और सोचो। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कह सकते हो या एंडोमेम्ब्रेन, गोल्गी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ER, वेरी गुड। ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। वेरी गुड हिमांशु, वेरी वेरी गुड। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पहले समझते हैं, समझे? तो देखो बच्चों, पहले तो ये बताओ आप कैसे हो? बढ़िया? सब बढ़िया है क्या? एवं बताइए सब लोग अच्छे हैं क्या? ऑल फाइन? यस में आंसर दीजिए। ऑल फाइन, सभी अच्छे हैं क्या? हिमांशु गुड? यस यस सर, आर ओके। आपको बेटा बात समझ में आ रही है क्या? पहले आंसर करो, मैं जो बता रहा हूँ चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? आंसर करो, यस या नो? यस सर, तीन क्लियर है। हिमांशु क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब है? देखो, एंडो का मतलब होता है अंदर, इनसाइड, मेम्ब्रेन का मतलब है कवरिंग, और सिस्टम मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स मिलकर के उसे बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो वो क्या क्या चीजें हैं जो इनको मिलकर बनाते हैं? ये बेटा बहुत बार मेडिकल एग्जाम में आया हुआ है कि विच वन इज नॉट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पार्ट, या कौन से एंडोमेम्ब्रेन के पार्ट हैं। तो देखो सुनो बच्चों, सबसे पहले लिखा था हमने ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बच्चों? थर्ड लाइसोसोम्स, और फोर्थ वैक्यूल। ठीक है, क्या ये 4 यही है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट? वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ER। यस या नो? कंट्रीब्यूशन चाहिए बेटा क्लास में, फिर मजा नहीं आता। आप लोग भी कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो बताइए। टीना क्या यही है? हिमांशु, जहांगीर, हिमांशु बताओ बेटा, क्या यही है सभी के सभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? थम्स अप भेज दीजिए। ठीक है, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम। ओके, तो ये सारे के सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। आप छोटी छोटी बात कर रहे थे, तो ER को डिस्कस कर चुके। यस, किसको डिस्कस कर चुके हैं बच्चों हम लोग? ER को डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद किसको डिस्कस करेंगे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को।
उसके बाद किसको क्लियर करेंगे बेटा? लाइसोसोम और फिर वैक्यूल को। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ईआर एनिमल सेल में होती है या प्लांट सेल में होती है या दोनों में होती है? बताओ। ईआर प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? बोथ। हिमांशु वेरी गुड, बोथ में होती है। गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी बोथ, ठीक है। लाइसोसोम? लाइसोसोम, सोच के आंसर देना हिमांशु लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम मैन यानी एनिमल्स में। लाइसोसोम कहां प्रेजेंट है बेटा? एनिमल्स में। और वैक्यूल? वैक्यूल किसका है? दोनों में है या एक ही में है? वैक्यूल के बारे में बताइए। प्लांट सेल, ठीक। तो पहले अपन ईआर डिस्कस कर चुके हैं, तो हम एक वैक्यूल डिस्कस कर लें। सिंपल ही है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। चलिए, यस, आपका परमिशन है बच्चों, वैक्यूल शुरू कर देंगे एक बार। वैक्यूल शुरू करें क्या? यस ठीक है बेटा, सभी लोगों के पास कंसेप्ट दे दीजिए वैक्यूल के बारे में, मैं आपको बताऊंगा फिर। ठीक है, ओके ओके, चलिए तो देखिए, अब हम इसे साफ कर देते हैं और अब हम एक प्लांट सेल के वैक्यूल की बात करेंगे। चलिए हट जाओ भाई चालू से। अब ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं वैक्यूल की। तो वैक्यूल की बात करने से पहले हमें प्लांट सेल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो देखिए, अगर हम किसी एक सेल के अंदर सबसे पहले उसका एक बड़ा हिस्सा देखें, तो उस बड़े हिस्से के अंदर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल कैसा होगा? ये वैक्यूल है। और न्यूक्लियस कहां होगा उसका? न्यूक्लियस यहाँ होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस सेंटर है या पेरिफेरल है? यहां पर पहले भी बता चुके, बताइए। न्यूक्लियस सेंट्रली है या बच्चों पेरिफेरली है? कौन बच्चा बताएगा? पेरिफेरल, हिमांशु, टीना, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बात है बेटा, पेरिफेरल। तो देखो, इस मेम्ब्रेन के सबसे ऊपर के स्ट्रक्चर को देखिएगा, तो इसे क्या कहोगे आप? सेल वॉल, क्लियर? और इसके नीचे वाले स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, इट विल बी कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहेंगे बच्चों? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड वैक्यूल। वैक्यूल, तो ये वैक्यूल है बेटा, और यहां पर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस है, ओके।
ये वैक्यूल है, वैक्यूल और न्यूक्लियस। तो वैक्यूल सेंटर में है, तो मैं लिख सकता हूं सेंट्रली, सेंट्रली। और यहां पर जो न्यूक्लियस है वो कैसा है बेटा, पेरिफेरली। कैसा है, पेरिफेरली। पेरिफेरल या पेरिफेरल, अब समझो बेटा। पेरिफेरल का मतलब होता है जो सरफेस पर हो। किस साइड में हो बेटा, सरफेस पे हो। और जो सेंटर में रहते हैं बेटा, मेरी बात सुनो, जो सेंटर में है उसे सेंट्रल न्यूक्लियस कहते हैं। एनिमल सेल्स में पाए जाने वाला न्यूक्लियस सेंटर में होता है और प्लांट सेल में पाया जाने वाला न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है, बिकॉज दे हैव लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल। इतनी बात क्लियर है। अब मुझे बताओ व्हाट इज जो कवरिंग है वैक्यूल की, उसे क्या कहते हैं, क्या स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं बेटा वैक्यूल की कवरिंग को? ये जो वैक्यूल है ना, इसमें क्या भरा हुआ है, फूड, क्योंकि स्टोरेज का काम करती है बच्चों। ये स्टोरेज का काम करती है। क्या कहेंगे इसको, साइटोप्लाज्म नहीं बेटा, कवरिंग को पूछ रहा हूं, कवरिंग को टोनोप्लास्ट। हिमांशु, अरे वाओ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा, योर राइट आंसर, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या कहेंगे बच्चों इसको, टोनोप्लास्ट कहने वाले हैं। ओके, ये लिख लीजिए, आउटर कवरिंग ऑफ vacuole, outer covering of vacuole is called tonoplast। क्या कहा जाएगा बच्चों इसको, टोनोप्लास्ट कहा जाएगा आउटर कवरिंग को। क्लियर है बात यहाँ तक की, यहाँ तक की बातें क्लियर है तो आगे चलेगा, ठीक है, ठीक। तो इसको कह रहे हैं आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल, जिसे हम टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे यहाँ पर, इसको टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। ओके, आप समझो बेटा। तो देखो, अब आपको दो तीन चीजें समझनी है इसके अंदर। वैक्यूल का क्या फंक्शन है, तो देखो फंक्शन, मोस्टली फाउंड इन प्लांट सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करती है बेटा, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। पहला, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। ये खाने को स्टोर करती है बच्चों, किसको स्टोर करती है, खाने को, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। दूसरा फंक्शन, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। आगे बात करें बच्चों इसकी, आगे बात करें तो ये क्या करती है बेटा, ब्यूएंसी प्रोवाइड करती है सेल को, ब्यूएंसी। प्रोवाइड ब्यूएंसी, क्या मतलब होता है बच्चों इसका, ब्यूएंसी का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी कभी वाटर बोट में बैठते हैं तो हमें एक लाइफ गार्ड जैकेट पहनाया जाता है, मोस्टली ऑरेंज कलर का होता है, यस या नो? चलो बताओ, कितने लोग कभी बोट में बैठे हो आप लोग, बताइए कितने लोग बोट में बैठे हैं? बोट में जी, दुकान बाबू बैठा है, हिमांशु भी बैठा है, हिमांशु भी बैठा है, बस इतने 3 लोग ही बैठे हैं क्या, और सब लोग नहीं बैठे? अच्छा, एक और बैठा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्विमिंग कितने लोगों को आती है? सबको आती है? हिमांशु को आती है, अनीश को भी आती है, अंतिमा आपको नहीं, हिमांशु को आती है, अनीश को आती है, अमन को भी आती है, गुड बेटा। अच्छा, तो आप लोग जब बोट में बैठे तो आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई लाइफ जैकेट दिया गया था क्या? चलो, किसको मिला था लाइफ जैकेट पहनने के लिए जब आप बोट में बैठे थे? ओके,
हिमांशु को मिला और आईपैड को मिला। हिमांशु आपको मिला, कैसे कलर का था वो? बड़ा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं उससे, समझिए आप। हिमांशु नहीं मिला, हाँ ऑरेंज कलर का था, ओके। तो हिमांशु आपने उसको फील किया होगा तो उसकी लेयर्स बड़ी थिक थी और आपको लगा होगा कि उसके अंदर कुछ फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर है, यस या नो? यस। तो बेटा वो एक्चुअली क्यों होता है कि जितने लोग स्विमिंग नहीं जानते और अगर वो फॉल डाउन हो जाए, पानी में गिर जाए, तो वो लाइफ जैकेट उनको सरफेस पर ही रखेगा और उन्हें अंदर जाने से, डूबने से रोकेगा। तो बताओ वो प्रोटेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। तो ब्यूएनसी क्या करती है बेटा सेल के अंदर, आपने देखा होगा। अच्छा, आज आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे मेरे साथ। आज चलो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, कल मुझे आप सब लोग वीडियो पे दिखाएंगे, पक्का करने वाले? मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूं आज के लिए, आपको करने के लिए। करेंगे क्या? पहले यस बोलो, करेंगे क्या एक एक्सपेरिमेंट? आपको दो प्रोसेस समझाने होंगे, यस या नो? चलिए करने वाले। तो सभी के घर पे रेजिन्स है, रेजिन्स बेटा किशमिश की बात कर रहा हूं। किशमिश है ना, सब खा रहे हैं घर पे बैठ के, ड्राई फ्रूट ही खा रहे हैं, बढ़िया सा, ठीक है। तो सबके घर पे रेजिन्स है बेटा। आज आपको क्या करना है, रेजिन्स को रात को पानी में डालना है, ठीक है। तो जब बेटा आप रेजिन्स को पानी में डालेंगे तो वो कहां चली जाएंगे, बॉटम में या सरफेस पे? आंसर करो बेटा, वैक्यूम तभी समझ में आएगा, बॉटम में चली जाएगी, ठीक है। और अमन सुबह क्या होगा, सुबह क्या होगा उन्हीं रेजिन्स का? क्या वो बॉटम में होंगी या सरफेस पर होंगी? सरफेस पर होंगी। क्यों होंगी? उनमें कोई प्रोसेस हुआ क्या? हुआ? हाँ सर, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? एंडोऑस्मोसिस। क्या कहते हैं उसको? एंडोऑस्मोसिस। यस या नो? क्या कहेंगे बच्चों? एंडोऑस्मोसिस। तो कल करने वाले हैं आप, आज आपको अब ये लोग सब एक्सपेरिमेंट करने वाले हो क्या? यस या नो? करने वाले हैं। सरफेस पर क्यों आई? तो देखो समझो इसको, देखो समझो। यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो बच्चों, ये हमारे पास सपोज कीजिए बीकर है, ठीक है। ये मैं समझाने वाला हूं बेटा आपको एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्या होगा, ठीक है। तो देखो, हम सरफेस वाले रेजिन्स को वापस से बॉटम में ले जा सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन बदलना होगा और इस बार उनको किस में डालना होगा बेटा? सुगर सॉल्यूशन में। कहां डालना होगा उनको? सुगर सॉल्यूशन में। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास बेटा कोई बीकर है और इसमें हमने सबसे पहले वाटर फिल कर लिया। चलिए वाटर फिल कर लिया और हमने सबसे पहले क्या एक्सपेरिमेंट किया बेटा? जो रेजिन्स थे, सूखे हुए रेजिन्स थे, उनको इसमें डाल दिया। तो डालने के बाद बच्चों क्या हो रहा है? वो स्वेल अप हो गए। क्या हो गया बच्चों? वो स्वेल अप हो गए। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल किस तरफ मूव करने लगे? आउटसाइड टू इनसाइड। बोलिए किस तरफ मूव कर रहे हैं बच्चे? आउटसाइड टू इनसाइड। तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे? एंडो ऑस्मोसिस। क्या कहोगे बच्चों? एंडोऑस्मोसिस। क्या कहेंगे उसको? एंडोऑस्मोसिस। तो रिजल्ट क्या हुआ? ये स्वेल अप हो गए। रिजल्ट ये स्वेल अप हो गए। रिजल्ट में क्या रहा बच्चों? ये स्वेल अप हो चुके हैं। क्लियर है बात? याद रखिए, ये स्वेल अप हो गए। अगर अब इसको क्या करें, किसी एल्केलाइन सॉल्यूशन या किसी शुगर सॉल्यूशन में डालें स्वेल अप को, तो ये वापस से फ्लैसिड हो जाने वाले।
तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। वाटर कहां निकलेगा बेटा? बाहर की तरफ। कहां निकलेगा? बाहर। उसको क्या कहोगे? एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्या कहोगे बच्चों इसको? एक्सोऑस्मोसिस। और सेल वापस से क्या होगा बेटा? छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, एक तो ब्यूएंसी प्रोवाइड करता है, उसे तैरने के लिए मदद करता है, हल्का बनाता है उसको। बेटा बर्ड्स के पास भी ब्यूएंसी होती है, इसीलिए वो आसानी से उड़ पाते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? तो बर्ड्स के पास भी ब्यूएंसी ही प्रोवाइड होती है। ठीक है, इस चीज को समझे। दूसरा, इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर जो हम देखेंगे, यहाँ दे विल शो एक्सो osmosis and endo osmosis। ये क्या शो करते हैं बेटा? वैक्यूल एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, ये प्रोसेस वैक्यूल के अंदर ही आएगा बेटा। इस प्रोसेस को ये तो समझेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए और सबसे पहले स्टोरेज का काम करती है। सर एनसीईआरटी में वैक्यूल का फंक्शन दे रखा है, इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर दिस सेल। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक्सक्रीटिव मटेरियल को भी ये स्टोर करता है। सही कह रहे हो बेटा हिमांशु, ये एक्सक्रीटिव मटेरियल को भी स्टोर करता है। दूसरा, इस स्ट्रक्चर को, ये बेटा जो फ्लूइड है इसको सेल सैप कहेंगे, ये याद रखना आप लोग। इसको क्या कहेंगे? सेल सैप। ओके, ये क्लियर रहेगा बेटा? इसको सेल सैप कहेंगे, कंटेन। और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी ये स्टोर करते हैं। बिल्कुल सही है माचू, ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी स्टोर करते हैं। इनके पास सेल सैप होता है, रिजर्व फूड मटेरियल भी होता है डिफरेंट कंडीशंस के लिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए ठीक है, आज हम वैक्यूल में थोड़ा इतना ही कर पाए, आगे और इसको थोड़ा डिटेल करेंगे। और कल की क्लास में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम गोल्गी बॉडी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? गोल्गी बॉडी की। यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम किसी को?